देखो, आज थोड़ी-सी हम चीज़ें जो हैं अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल मैंने जो है सिलेबस वगैरह तुम्हारे साथ डिस्कस करा था और कौन कितने मार्क्स का है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने ये भी डिस्कस करा था कि हाँ भाई, हमारी क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट्स को लेकर, और हमें कैसे-कैसे, कितना-कितना टाइम उस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। आज जो है मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ तुम लोगों को कि जो मैथ्स, जैसे मैंने कहा है, मैथ्स एंड रीजनिंग की, ठीक है, वो मैं प्रॉपर क्लास दूंगा तुम लोगों को, जिससे तुम इजीली जहाँ पे भी, याद रखना, मैथ्स में जो हम करने वाले हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग करेंगे क्या। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग करेंगे क्या अपने कोर्स में। देखो, मैथ्स में जो हमारा अर्थमेटिक पोर्शन है, अर्थमेटिक पोर्शन हम पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। एडवांस मैथ्स में हम लोग नंबर सिस्टम, ये अर्थमेटिक का भी पार्ट होता है, नंबर सिस्टम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा ट्रिग्नो, थोड़ा लेवल, ठीक है। और मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन और साथ में ज्योमेट्री के कुछ चीज़ें, ठीक है। याद रखना, मैं ज्योमेट्री नहीं करवाने वाला, ज्योमेट्री की कुछ चीज़ें जो है हम कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि जो ज्योमेट्री का पार्ट होता है उसको अकेले करवाने में ही टाइम लग जाता है थोड़ा, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लेना कि जो भी तुम्हारा सिलेबस है, जहाँ जहाँ तुम लोगों के एग्ज़ाम में ये सिलेबस आ रहे होंगे, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लोग अर्थमेटिक कर रहे होंगे, एडवांस में नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो है लेवल, मेंसुरेशन पूरा, और ज्योमेट्री का बहुत थोड़ा सा पोर्शन हम कर रहे होंगे। रीजनिंग हम पूरी कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है, अपने सिलेबस में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हमें जो चीज़ें स्टार्ट करनी है, क्योंकि आज हम बेसिक से चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं तुम लोगों को कुछ दे दे रहा हूँ टास्क, जो तुम्हें डेली रूटीन में करने हैं। देखो, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, अगर तुम्हें आज के टाइम में compete करना है किसी भी स्टूडेंट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, तो तुम्हें कुछ चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए? पहली बात, टेबल्स, पहाड़े, ठीक है, 1 से लेके 25 तक। अभी भी कुछ बच्चों को जो है 15 तक टेबल्स याद नहीं होंगे, तो किसी भी तरीके से तुम्हें 25 तो करने ही है, ठीक है। और जिसको 20 तक कम से कम याद है, वो 30 तक पहाड़े याद कर सकता है, और ठीक है। तो हमें याद रखना है कि टेबल्स हमें करने हैं 1 से लेके 25 तक। स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर्स याद करने हैं 1 से लेके 50 तक, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं
कि 46 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं झट से याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये होता है 16 और यस 21 16। ठीक है, ये मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ा है क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ। बाकी तुम लोगों को जैसे स्क्वायर लिखो वो याद होना चाहिए कि हाँ भाई ये होता है स्क्वायर। मैं कुछ तरीके भी बताऊंगा जिससे तुम याद रख सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायर से 1 से 50 तक याद करने हैं। और भाई जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है कि हाँ भाई इतने तक कर ले हो जाएगा काम, नहीं। ठीक है, क्यूब्स जो है वो 1 से लेकर 30 तक, इतने हमें याद रखने हैं। और ये कहाँ पे हमारी हेल्प करेगी, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में हेल्प होगा। ठीक है, टेबल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए और क्यूब्स हो गए। उसके बाद फिर हमें ये चीज़ें जो है, मैं मैथ्स रीजनिंग दोनों का कंबाइंड मिला के चल रहा हूँ, याद रखना। ये हमें इतना करना है फिलहाल। और जो आज मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को ए बी सी डी वाली जो है रैंकिंग, जैसे A1 पे आता है, B2 पर आता है, C3 पर आता है, ऐसे करके ये भी चीज़ें हमें कोडिंग डिकोडिंग में हेल्प करेगी, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर और चीज़ें हैं। एक तो परसेंटेज फ्रैक्शन, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1/16, इसका क्या होता है, तो तुम बोलोगे भाई 6 2/16। 1/4। तो ऐसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन क्या होती है। अभी मैं चीज़ें सिखाऊंगा, बहुत बेसिक से अभी चीज़ें बता रहा हूँ तुम लोगों को क्या क्या याद रखना है। ठीक है, तो हमें एक तो ये चीज़ें याद रखनी है, और साथ ही साथ टेबल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गया, क्यूब्स हो गया, ABCD वाली चीज़ें हमें याद रखनी है। और हाँ, एक और चीज़ है तुम्हें याद रखना है, जो डोजिंग टेबल। किस किस को पता है डोजिंग टेबल क्या होता है? देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ 13 7 ऐसे 91, ऐसे डोजिंग टेबल तुम्हें याद रखने हैं। मतलब जैसे एक होता है पहाड़ा याद करना कि हाँ 13 1 13 13 2 26 ऐसे करके, वो तो तुम याद करोगे ही करोगे टेबल्स। और उसी से जो है तुम्हें डोजिंग टेबल याद रखना है कि हाँ भाई 13 7 91 ऐसे करके फटाफट। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हारे होनी चाहिए कंप्लीट 5 तारीख तक। ठीक है, और तुम ये डेली प्रैक्टिस में करोगे। ठीक है, अपना कहीं पे भी दीवार वगैरह में जो है लिख के चिपका दो। मैं तुम्हें अपना दिखाऊंगा कि जो मैंने लिख लिख के चिपका रखा है। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेना अभी कैसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक और चीज़ इसमें ऐड करना, प्राइम नंबर, 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आता है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं वगैरह वगैरह, मैं फोटो भेजूंगा तो तुम लोगों को पता लग जाएगा। प्राइम नंबर, तो ये चीज़ें हैं कुछ जो तुम्हें अपने एंड से तैयार रखनी है। ठीक है, और इसमें कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी। अब हम बात करते हैं आगे, आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करने वाले। देखो, जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा है कि मैं अपनी क्लास में, जो हम 5 तारीख से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, उसमें मैं तुम लोगों को रीजनिंग जो है वो 20 डेज या 25 दिन में ख़त्म करवा दूंगा। उसके बाद हम मैथ्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे डेसिमल्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, परसेंटेज हो गई, रेशियो हो गया। ठीक है, इसकी मैं तुम लोगों को समझ दूंगा कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे और क्या है ये चीज़। तो देखो, सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं, और ये ध्यान रखना ये मैथ्स का टॉपिक, ध्यान से समझना बात को। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन, और कोशिश करना कि इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि हिंदी ना थोड़ा सा मुझे लिखने में, अगर तुम्हें हिंदी मीडियम का कुछ देखना है, मतलब हिंदी में समझना है, तो मेरे को बता देना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, फ्रैक्शन भिन्न जो होता है हमारा, जैसे मैंने कहा 2/3, ये मैंने चीज़ लिख दी, ये होता है फ्रैक्शन।
और एक ये है 2 2/3, ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है? इसे हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन और इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है? अब ये जो फ्रैक्शन है, ये क्या कहता है, मतलब इस फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ और इस फ्रैक्शन का क्या मतलब, दोनों में डिफरेंस है। अब ध्यान से समझना, ये जो फ्रैक्शन है, ये हमें ये बताता है कि भाई किसी भी चीज़ का 3 टुकड़े करे गए होंगे, किसी भी चीज़ के 3 टुकड़े करे होंगे और 2 टुकड़ों की बात कर रहा है। कहने का मतलब बचपन में हमने ये पढ़ा है 6th क्लास में कि अगर मान लो कोई चीज़ है जिसके 3 टुकड़े करे गए हैं, तो उसमें से ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कितने टुकड़े की बात कर रहा है? 2 टुकड़े की बात कर रहा है, ठीक है? अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 5/12, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि भाई किसी भी चीज़ के 12 टुकड़े करे गए होंगे और हमें बात जो बोली जा रही है वो किसकी बोली जा रही है? 5 की, ठीक है? अब मैं तुम्हें यहाँ से ना एक क्वेश्चन बताता हूँ और पहले मैं बताऊँगा, फिर तुम लोग बताना। अगर मैं कहूँ कोई भी चीज़ 36 है, कोई भी चीज़ 36 है, ठीक है? और मुझे चाहिए इसका 5/9। भाई मैंने क्या कहा? कोई चीज़ है, 36 है वो, और मुझे उसको फ्रैक्शन मतलब उसका फ्रैक्शन पार्ट चाहिए 5/9। तो तुम बोलोगे भाई देखो, मैंने क्या कहा था, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये जो नीचे चीज़ लिखी हुई है 9, ये पूरे नंबर को दिखाता है, मतलब जो भी नंबर है उसको दिखाता है ये। और मैं तुम्हें यहाँ पे नंबर दे कितना रहा हूँ? 36। कहने का मतलब तुम ये बोल सकते हो, इस कंडीशन में 9 किसके बराबर है? 36 के, ठीक है? 9 किसके बराबर है? 36 के। अब तुम बोलोगे भाई ये तो बात हो ही नहीं सकती, 9 कैसे 36 के बराबर हो सकता है? तो अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। कैसे? मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, मतलब मुझे अगर 9 को 36 बनाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करने पड़े? 4 से। तो भाई तुम बोलोगे 9 4 जा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। लेकिन मैंने तुमसे 9 थोड़ी ना पार्ट पूछा है, मैंने तुमसे कितना पार्ट पूछा है? 5 पार्ट का पूछा है। तो तुम क्या बोलोगे कि जब 9 बराबर 36 करना था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई, तो सेम वैसे ही अगर मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कितना आएगा? 20। कहने का मतलब ये है कि अगर 36 है और उसका मुझे 5/9 निकालना है, तो आ जाएगा मेरा आंसर कितना? 20। अब तुमने बचपन में एक बात पढ़ी होगी कि 5/9 मल्टीप्लाई 36, यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी 20 आ जाएगा, है ना? वही तो बात है। लेकिन एक्चुअल में जो कह रहा है वो ये चीज़ कह रहा है, जो मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है? थोड़ी चीज़ें लगेगी कॉम्प्लिकेटेड सी, लेकिन हम आगे मेथड यही वाला यूज़ कर रहे होंगे कि हाँ भाई इसको इसके बराबर रख दिया तो ये किसके बराबर होगा, वैसी चीज़, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने तुम्हें समझाया कि एक जो फ्रैक्शन है उसका मतलब क्या होता है, वो हमें क्या बताना चाह रहा होता है, ठीक है? अब मैं तुम लोगों से पूछूं तो मुझे फटाफट बता देना कोई भी। अगर मैं बोलूं कि 105 है, एक नंबर, कोई नंबर है, कोई संख्या है, 105, और मुझे चाहिए उसका 3/7 पार्ट। मुझे उसका कितना पार्ट चाहिए, कितना भाग चाहिए? 3/7 भाग चाहिए। कहने का मतलब अगर वो टोटल 7 है तो मुझे 3 पार्ट से मतलब है। तो बताओ आंसर कितना है फटाफट। और एक दूसरे का वेट मत करना कि ये बोलेगा वो बोलेगा, अपना बोल। 45। ठीक है। तो कैसे करा हमने? देखो, हमने क्या करा, 7 हमें पता है कि हमें 7 की वैल्यू दी हुई है 100, और हम ये बात जानते हैं कि 15 सेवन्जा होता है 105। अब मुझे कैसे पता? भाई मेरे को 15 का पहाड़ याद है, टेबल याद है, तो मुझे फटाफट पता लग गया कि 15 सत्ते 105 होता है, 15 सेवन्जा 105 होता है, तो 15 के पहाड़े में जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि टेबल्स तुम्हें याद रखने हैं। तो 15 के पहाड़े में आता है जब 105, और मुझे चाहिए 3 की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 45, ठीक है? तो ये था इस वाले फ्रैक्शन का मतलब कि वो क्या कह रहा है, ठीक है?
यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट होगा तो वो मुझे जब मैं बोलूँगा डाउट पूछने के लिए तो उस समय वो पूछ लेना, ठीक है? अपने मन में अभी रख लेना ये डाउट, या कॉपी अगर लेके बैठे हो तो वहाँ पे लिख लेना कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ में भी डाउट है। मैं एक साथ डाउट क्लियर करूँगा। अब हम आगे बात करते हैं ये वाले फ्रैक्शन की। और भाई मैं ये बहुत ईज़ी वे में समझा रहा हूँ और तुम लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि जब तुम आगे पढ़ोगे ना परसेंटेज, रेशियो वगैरह, तो उसमें फ्रैक्शंस बहुत यूज़ होगा, ठीक है? फिर मैं तुम्हें बोलूँगा ना कि हाँ भाई इसकी वैल्यू निकालो, तो फटाफट निकालना पड़ेगा तुम्हें। अब इस चीज़ का मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखो, ये 2 2/3, देखो, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, इस फ्रैक्शन का क्या मतलब? अब दिया बात जो बता रहा हूँ ध्यान समझना। इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आता कैसे है वो मैं बता दूँगा अलग से। लेकिन पहले समझो ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है 2 प्लस 2/3, ये चीज़ कह रहा है, ठीक है? ये जो है वो क्या चीज़ कह रहा है? 2 प्लस 2/3। अब आज से तुम हमेशा याद रखोगे, जब भी कभी मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलूँ, तो तुम बोल दोगे कि हाँ भाई ये इसके इक्वल होता है। तो कभी मैं अगर इस चीज़ को डायरेक्ट ये लिख दूँ, तो समझ जाना कि ऐसा होता है। और क्यों होता है अभी मैं उसका रीज़न भी बता दूँ, क्या होता है ये। तो ये 2 2/3 का मतलब होता है 2 प्लस 2/3। अब ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई 3 टुकड़े हैं टोटल, जिसमें से 2 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी चीज़ है, उसके 3 टुकड़े करे गए हैं, करे गए हैं क्योंकि नीचे हमें 3 दिख, लेकिन 2 पूरा कंप्लीट है। 2 पूरा क्या है? कंप्लीट है, फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है? कहने का मतलब ये पूरे 2 की तो बात कर ही रहा है, पूरे 2 की तो बात कर ही रहा है। साथ ही साथ जो तीसरा है, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी बात कर रहा है? 2 की ही बात कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी बात कर रहा है? 2 की बात, ठीक है? तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई क्यों ना मैं इस पूरी चीज़ को कंप्लीट जो मान रहा हूँ उसको मैं 1 मान लेता हूँ। यहाँ पे भी इसको पूरा क्या मान लेता हूँ? 1 मान लेता हूँ। और यहाँ पे इसका मुझे फ्रैक्शन बनाना तो आता ही है। क्या है? 2/3 है। तो अगर मैं इनका सम कर दूँ, मतलब अगर मैं टोटल कुल भाग की बात करूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2/3, ठीक है? अब 2 प्लस 2/3, अब बचपन में तुम लोगों ने सीखा होगा फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना। नीचे 1 लिखते थे, एलसीएम निकालते थे, 3 आता था, फिर डिवाइड करते थे, ऊपर मल्टीप्लाई करते थे वगैरह वगैरह, ठीक है? तो जिसको नहीं आता अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ सिखाऊंगा फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस 2, 8/3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमने बचपन में ये वाली बात भी पढ़ी होगी, जब डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ा होता है 6, माइनस करेंगे तो आएगा 2। इसको कहते हैं हम रिमाइंडर, शेषफल। इस वाले को कहते हैं हम कोशंट। ये में मुझे शायद भागफल होता है शायद ये। और ये जो है डिवीजन होता है, डिवीजन। और ये जो है ये तुम्हारा कहलाता है डिविडेंड, ठीक है? ये जो चीज़ है ना ये नंबर सिस्टम में आएगी, मैंने अभी बता दिया है तुम लोगों को। एक क्वेश्चन इससे पक्का आता है, तुम्हें दिया होता है रिमाइंडर वगैरह और तुम्हें निकालना होता है डिविडेंड या डिवीजन या कुछ भी चीज़। एक क्वेश्चन आएगा पक्का यहाँ से 20 या 25 में। तो अब इस चीज़ को जो है लिखते कैसे हैं, हमें बचपन में ये भी सिखाया गया है कि भाई हमें डिवीजन जो है वो लिखना है साथ में, रिमाइंडर जो आया उसको लिखना है ऊपर, और जो क्वोशंट आया वो लिखना है नीचे। तो मैंने तुम्हें अब यहाँ पे पूरा प्रॉपर बता दिया कि भाई हमारा वापस से घूम के ये चीज़। तो मैंने यहाँ से तुम्हारी 2-3 चीज़ें क्लियर करी हैं। क्या? पहला कि ये जो फ्रैक्शन है इसका मतलब क्या होता है मैंने वो बता दिया। फिर मैंने बता दिया कि भाई इसको
2 प्लस 2/3 हम क्यों लिख रहे हैं वो भी बता दें यहाँ पर। फिर इसको मैंने ये बता दिया कि हम कैसे इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई ये फ्रैक्शन जो है कब बनेगा? यहाँ पर तो ये ऐसा वाला फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, लेकिन ये वाला फ्रैक्शन बनेगा कब? तो हमें यहाँ से एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे मैं एक्स वाई नाम दे देता हूँ, ऊपर वाले को कहते हैं हम न्यूमरेटर, हिंदी में हम कहते हैं इसको अंश, ठीक है, और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में हर। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, मतलब ऊपर जो है न्यूमरेटर वो नीचे वाले डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ, तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। वो सिर्फ और सिर्फ कैसे लिखा जाएगा? सिंपल फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। अब बताओ यहाँ तक फ्रैक्शन क्या है, कितने टाइप, दो टाइप के हो रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब बताओ यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। और भाई याद रखना, किसी को अगर मैथ्स नहीं आती तो वो गलती इस वजह से करता है क्योंकि वो बेसिक चीज़ें नहीं जानता। अगर तुम लोग बेसिक चीज़ें जान जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें मैथ्स जो है इजी लगने लगेगी, और बहुत इजी मैथ्स होती है, बस हमें समझना हो। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? और भाई फ्रीली पूछ सकते हो तुम लोग, क्योंकि ये बचपन में हमने पढ़ाई करी होती है, लेकिन वो दिमाग में भेजे में जाता नहीं है हमारे, बता जाती बात। मैं समझ रहा हूँ सबको क्लियर है। अब आगे बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें कैसे? अब मैं तुम्हें ये बता चुका हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। पहले मैं बात करता हूँ कि सिंपल फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा 3/+5, एक ये वाला क्वेश्चन ले ले, और 3/4 + 2, हो गया सिंपल फ्रैक्शन का। और यहाँ से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेते 10/4 + 2। चलो, अब इसको करते हैं भाई, जिसको आता है वो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाए और आंसर निकाल के बैठ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे अब सीख कैसे हमें प्लस करना होता है, एडिशन करना। जो काम हम एडिशन में कर रहे होंगे वही काम हमें सब्ट्रैक्शन में भी करना है, बस वहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। हम दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं। अब देखो भाई, नीचे जो है ना डिनोमिनेटर, याद रखना फ्रैक्शन में जब कभी भी तुम्हें प्लस और माइनस, जब कभी भी हमें फ्रैक्शन में प्लस या माइनस करना होगा, तो हमें डिनोमिनेटर को, डी का मतलब डिनोमिनेटर, वो सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। अब कोई बच्चा बोलेगा कि भाई 4 और 6 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर है, ठीक है, हर है, ये सेम नहीं दिख रहा भाई मुझे, तो मुझे क्या करना है, सेम बनाना है। ठीक है, एक जैसा इसको बनाना है। अब सेम बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होगा यहाँ पर एलसीएम। अब यहाँ से आया कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं एलसीएम एचसीएफ बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी एलसीएम की और एचसीएफ की, और तुम्हारे मन में ये जरूर उठेगा कि भाई एलसीएम और एचसीएफ ही क्यों हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है, फुल फॉर्म पे जाओ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या ये फुल फॉर्म है? और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। यहां पर हमें जरूरत पड़ती है एलसीएम। क्यों पड़ती है अभी मैं बता रहा हूं। अब ये यहाँ पे 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे, लोएस्ट, कॉमन और मल्टीपल। तो सबसे पहले मैं मल्टीपल समझा रहा हूँ कि मल्टीपल होता क्या है। जो हमें बोला जाता है ना कि टेबल, जैसे अगर मान लो मुझे 2 का टेबल लिखना है तो मैं ये लिखूंगा भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। क्या बस टेबल 20 तक ही होता है? आगे भी होती है। दो दो और ऐड करते जाओ, ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया इसका मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 का क्या कर दिया, मल्टीपल लिख दिए। ठीक है, और 2 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कॉमन। तो भाई कॉमन के लिए जाहिर सी बात है मुझे दो चीजें चाहिए होगी, तभी तो मैं उसमें कॉमन ढूंढ पाऊंगा। एक अकेला जो है इसमें क्या मैं कॉमन ढूंढूं, है ना? तो मान लेता हूं कि मैं एक ले लेता हूं 4। एक क्या ले लेता हूं 4। अब मुझे इन दोनों के बीच चाहिए, सॉरी, इसका भी मल्टीपल लिख लेता हूं। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 जा 8, 4 12, 4 4 जा 16। ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा। अब अगर मैं बोलूं कि कॉमन मल्टीपल बताओ 2 और 4 के, 2 और 4 के कॉमन मल्टीपल बताओ, तो तुम बोलोगे भाई देखो, 4 और 4 हमें यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, 8 और 8 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, 12 और 12 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, और आगे भी चलते हुए 16 16 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, और भी चलते चलते आगे कॉमन हमें चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल। क्या हो गया ये? कॉमन मल्टीपल। अब हम बात करते हैं लोएस्ट कॉमन। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे छोटा मल्टीपल हो, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो। तो भाई तुम बोलोगे भाई सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है? 4 ही तो दिख रहा है हमें। ठीक है, इसीलिए हमारा एलसीएम क्या आ गया? 4 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? 4 आ गया। अब मान लो कोई 3 नंबर है, जैसे मैंने कहा 3 6, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। मुझे इसका अब कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 3 का पहाड़ा लिखूंगा, 3 6 9 12 15। ठीक है, 18, और फिर आगे ऐसे चलता रहेगा। 18, फिर उसके बाद 21 आएगा, 24 आएगा, 27 आएगा और 30 भी आएगा। ठीक है, फिर 4 का अगर मैं बोलूँ तो 4 का यहाँ पर आएगा तुम्हारा, तो से 4 8 12 16 ऐसे करके। ठीक है, 5 का करेंगे, 5 10 20 15 20 25। अब मुझे बताओ, मैं जहां तक गया हूं क्या मुझे कॉमन मल्टीपल मिला है तीनों के बीच? याद रखना, अगर 3 नंबर है तो तीनों के बीच कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। वो ऐसा कोई नंबर यहां तक दिख नहीं रहा, मतलब मुझे आगे और गिनती चालू करनी पड़ेगी। तो भाई हम गिनती करते ही रहेंगे ऐसे, तो हमारा तो टाइम ही चला जाएगा। तो इसीलिए एलसीएम निकालने के हमने तरीके ढूंढे। ठीक है, निकालने के क्या ढूंढे? तरीके ढूंढे। अब तरीका जो है, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम फटाफट। ठीक है, मैंने यहाँ पे चीजें बता दी कि एलसीएम होता क्या है। एसएफ में जब आएगा तो बाद में बताऊंगा एलसीएम होता क्या है एक्चुअल में, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम एलसीएम निकालने के तरीके देखेंगे जो फटाफट हम निकाल सकते। ठीक है, एक साथ मैं पूछूंगा तुम लोगों से डाउट जो भी होंगे, भी रखे रहना। अब मुझे 4 और 6 का मुझे कॉमन मल्टीपल चाहिए, सॉरी एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कैसे निकाल? तो दो तरीके सिखा रहा हूं तुम लोग।
एक तो बचपन वाला तरीका 4 और 6 लिखो और डिवाइड करते रहो। सबसे पहले 2 से जाएगा दोनों, 2 ज़ा 4, 2 फिर अब दोनों किसी से नहीं जा रहा तो अकेले-अकेले डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे ही रहेगा और फिर 3 लिखेंगे 1 1, ठीक है? तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो भाई एलसीएम आ गया 12। ये रहा बचपन का तरीका कि हम कैसे निकालते हैं एलसीएम। अब हम थोड़े बड़े हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें मन में निकालनी। मन में कैसे निकाले भाई? तो हमारा दिमाग तरीका से, भाई मैंने तुम्हें कहा है क्या कि ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो दोनों में आता हो लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। तो तुम बोलोगे भाई देखो, अगर मुझे दोनों में कोई चीज़ कॉमन निकालनी है, दोनों में कोई चीज़ अगर कॉमन निकालनी है, तो भाई मुझे जो बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है वो 6 दिखाई दे रहा है। जो बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। तो मैं 6 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 6 का टेबल पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि वो जो नंबर है जो मैं लिख रहा हूँ, क्या वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि अब तुम सोचो खुद ही कि दोनों में मुझे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। अब दोनों में से जो बड़ा होगा, उसी के मल्टीप्लाई में होगा और या इसके मल्टीप्लाई में होगा। लेकिन अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे बहुत सारा करना पड़ जाएगा। इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो भाई कम करना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं 6 का टेबल पढ़ता हूँ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब जैसे ही मैंने 6 2 ज़ा 12 पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि भाई जो 12 है, वो तो 4 के टेबल में भी आता है और देखो 6 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि ये सीधा एलसीएम आ, ये क्या आ गया? सीधा एलसीएम आ गया। तो ये तरीका तुम्हें अपनाना है। अब तुम ये जो काम करोगे वो मन में करोगे। याद है मैंने अभी कहा टेबल्स याद करने हैं, तो मैंने टेबल्स याद करने के लिए इसीलिए बोला है लोगों को कि एलसीएम वगैरह निकालना ईज़ी हो। जो भी बड़ा नंबर होगा उसका टेबल तुम्हें याद रहना चाहिए। लगभग-लगभग जैसे 23 आ गया, अब 23 का टेबल तुम्हें थोड़ा बहुत याद रहेगा, ठीक है? लेकिन 20 तक तो तुम्हें पक्का ही याद करने हैं टेबल्स और वो तो यूज़ होते ही होते हैं इसीलिए, ठीक है? एक और तरीका सिखाऊँगा अभी एलसीएम निकालने का, घबराओ। तो ये हो गया भाई दूसरा तरीका कि हमें कैसे निकालना है। अब मुझे बस ये बताओ कि दूसरे तरीके में किसी को कोई डाउट है या मैं एक और बारी समझा दूँ? बताओ मुझे कैसे निकालना है? ठीक है, मैं बता, ध्यान से समझना एक-एक बात को। देखो, जो भी नंबर होगा, जैसे मुझे 4 और 6 का एलसीएम निकालना, जो भी नंबर होगा हमें देखना है उसमें से बड़ा कौन-सा? भाई बड़ा मुझे 6 दिखाई दे। अब 6 के पढ़ो पहाड़े, तो 6 1 ज़ा 6, मैंने देखा 6 1 ज़ा 6 और 6 जो है 4 के टेबल में नहीं आता। आगे बढ़ो, 6 2 ज़ा 12 और 12 आ गया 4 के टेबल। तो जैसे ही आ जाएगा किसी उस दूसरे वाले नंबर के टेबल में, रुक जाओ। वही हमारा क्या रहेगा? एलसीएम। अब जैसे एक और तुम्हें छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 5 और 7 का, ठीक है? दोनों में से बड़ा नंबर कौन-सा है? भाई 7 है। 7 का टेबल पढ़ो और जब 7 का टेबल पढ़ रहे होगे ना, तो ये भी देखते रहना कि 5 के टेबल में आता है या नहीं नंबर। 7 1 ज़ा 7, 14, 7 3 ज़ा 21, 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 30। अब जैसे ही मैं 35 तक पहुँचा, 5 के टेबल में भी आता है। क्या आ गया? यही 5 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है? तो ये जो तरीका है, ये तुम्हारा तरीका तब काम आएगा जब तुम्हें छोटे नंबर्स आएँ। जैसे 25 तक अगर नंबर आ जाए कोई भी और तुम्हें एलसीएम निकालना है, तो फटाफट तुम इस तरीके से जो है निकाल सकते हो एलसीएम। लेकिन अगर बड़े-बड़े नंबर आ जाए जैसे 108 है और फिर 126 है या कोई 26 नहीं 128 मान लो, ऐसे नंबरों का एलसीएम निकालो, तो तुम्हें 128 का पहाड़ा थोड़ी ना याद होगा, कितने पहाड़े याद कर लोगे? तो उस कंडीशन में क्या करना है, वो भी अभी मैं बता रहा हूँ, कैसे हमें एलसीएम निकालना है। और भाई देखो मैं चीज़ें जो हैं, बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ और ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दिक्कत आती है इन सब चीज़ों में, छोटी-छोटी। क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चंस करने जाते हैं, तो हमें कैलकुलेशन ही नहीं होती, फिर फ़ायदा ही नहीं है कुछ उस। और अपनी अगर कॉपी बना रहे हो, तो उसमें ना लिखते जाना कि हाँ भाई इस तरीके से निकालते हैं। हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे चाहिए 108
और 128 का एलसीएम। मुझे 128 का टेबल नहीं पता, तो अब मैं करूँ क्या? तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूँ मैं सिखाना, जो तीसरा वाला मेथड है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, अब तीसरा। इसको अभी हम करते हैं। पहले हम छोटे नंबर को, जैसे मान लो 36 है एक नंबर, और एक नंबर ऐसा नंबर है। अब मुझे इसका एलसीएम चाहिए। ना ही मुझे 36 का टेबल याद है, ना ही मुझे 45 का टेबल। ठीक है, और इस तरीके से करूँगा तो निकाल तो लूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे करना क्या? तो बनाओ भाई इसके फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? मतलब इसको तोड़ो, ये टुकड़े करो। टुकड़े कैसे करो? तो देखो भाई, ये ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसके टेबल में आता? तुम बोलोगे भाई देखो, ने बात पढ़ रखी है, थोड़ा तो बचपन में बात पढ़ी होगी, कि जिसके लास्ट में एवन नंबर, मतलब 0 से लेकर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर हो, वो 2 के टेबल में तो पक्का आता है। लिख देता हूँ 0, 2, 4, 8, मतलब ये एवन नंबर है, सम संख्याएं हैं। ये जिस भी किसी संख्या के, जिस भी किसी नंबर के लास्ट में होता है, वो 2 के टेबल में तो पक्का आता है। कहने का मतलब जो 36 है वो 2 के टेबल में तो पक्का है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। फिर आगे लगा देना है मल्टीप्लाई। अब जैसे ही मैंने 2 करा, तो भाई यहाँ पे जो भी तुम नंबर लिखोगे वो डिवाइड कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है? क्या मिलता है? 18। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना ये वाला तरीका। ये वाला तरीका थोड़ा सा जो है तुम्हें लगेगा मुश्किल, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल करेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मैंने क्या करा भाई, इसको देखा कि सबसे छोटा नंबर किससे जाता है? 2 से जाता है। ठीक है, और कैसे जाएगा? तो डिवाइड कर दिया मैंने 18। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या हम 18 के और टुकड़े कर सकते हैं? मतलब क्या 18 के भी टुकड़े कर सकते हैं? तुम बोलोगे ये बिल्कुल कर। इसको हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो छोटा नंबर याद रखना, छोटा नंबर हमें लिखना है जिससे डिवाइड हो, भाई 2 से डिवाइड होगा। और क्या आएगा? 2 नाइन्स, 2 नाइन्स। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या भाई 9 भी जो है वो डिवाइड होता है? हाँ भाई होता है, ये भी टूटेगा। कैसे? 3 पिज्जा। अब ये जो चीज़ मैंने करी, ये तुम लोगों को इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना कि तुम फटाफट बोल पाओ जैसे मैं अभी बोलूँगा। मेरे बोलने पर ध्यान रखना। मैं इसी चीज़ को कैसे लिखूँगा फटाफट, मैं कैसे लिखूँ? मैं लिखूँगा भाई देखो 2, 18 आया, 18 फिर जाएगा 2 के 12 में, फिर 9 आया, 3, ये मैंने कर दिया इसका फैक्टर। ठीक है, 45, 45 जाएगा 2 के 12 में नहीं आएगा, 3 के 12 में जाएगा 15 पर। 15 को अब कैसे करूँगा? 3 और 5, ये मैंने कर दिया इसका टुकड़ा। अभी मैं तुम्हें 108 और 128 का भी करके दिखाऊँगा, क्योंकि तुम्हें डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन फटाफट आनी चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे होना चाहिए। अब इसका एलसीएम निकालो, कैसे निकालोगे? देखो कॉमन क्या-क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। इसको कर लो साइड, तो हमने कर लिया साइड। अब जो कॉमन नहीं आया ना, उसको लिख दो इकट्ठा, 2, 2 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया एलसीएम। 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे मैं 10 रहने देता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 और 10 को करेंगे 180, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, जब तुम थोड़े और माहिर हो जाओगे ना, तो मैं तुम्हें ये भी नहीं लिखने में सजेस्ट करूँगा कि ये भी नहीं लिखना, तुम्हें डायरेक्ट ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, जब तुम बहुत ज़्यादा माहिर हो जाओगे तब तुम्हें सिर्फ यही चीज़ लिखनी है और मल्टीप्लाई करके आंसर एलसीएम निकाल देना है। अब बताओ, मैं यहाँ तक पूछ रहा हूँ, मैंने 3 तरीके एलसीएम सिखाए हैं। और क्यों सिखाए? क्योंकि हमें एलसीएम भी अलग से सीखना है, इसलिए मैंने चीज़ें जो है पहले ही बता के चल रहा हूँ। तो यहाँ तक बताओ, किसी भी मेथड में जो है एलसीएम निकालने में अगर डाउट है तो बताओ। ये तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? वैसे चलो, कोई नहीं बोल रहा, तो आ गया है समझ में। तो ये 3 मेथड हमने सीखे, और अभी मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया है 12।
108 और 128 रह गया था ना, 8 और 1, आठ। अब मुझे देखना है कि ये 2 के टेबल में आता है, हाँ 59 पर। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना तो 59 आएगा, और मुझे पता है 59 क्या है, एक प्राइम नंबर, नहीं जाएगा ये। ऐसे करके पता लगा मैंने प्राइम नंबर क्यों याद करने के लिए। उसके बाद फिर ये देखो 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 64 आएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर आएगा 32, 2 भी 2 से जाएगा, 16 आएगा, 16 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 8 आएगा, 8 को हम यहाँ पर आ गया 2 कॉमन, और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी उतार दो, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम, ठीक है। तो ये जो है तरीका है एलसीएम निकालने का। अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सौ सॉरी 54 आएगा, 54 आएगा, 54, फिर 2 से भी करोगे फिर आएगा, ठीक है, थोड़ा डिवाइड रहना है। 8 जो है ना से करेगी, 4 जो है फिर से करेंगे 27 आएगा, इसे करेंगे 9, ये वाला आएगा, और 128 का मैंने। अब देखो यहाँ पे हमें कैसे करना है, एलसीएम लिख लिया हमने 12। अब कैसे इसको सॉल्व करना है, तुम्हें एक चीज याद रखनी है, नीचे डिवाइड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, ये तरीका याद रखना। कहने का मतलब क्या है कि तुम पहले 4 से 12 को डिवाइड करो, आंसर आएगा 3। पहले 4 से 12 को डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर, 3। और जो आया आंसर डिवाइड करने पर उसको कर दो मल्टीप्लाई, 3 3 जा क्या आ जाएगा। एक और बारी मैं बताऊँ दोबारा से, 6 और 12 को करो डिवाइड आपस में, आएगा आंसर 2। 2 को 5 से गुणा कर दो, 10/12। एक और बारी, एलसीएम कितना आएगा बताओ फटाफट, बताते जाओ तुम लोग, कोई भी एक जना माइक ऑन कर लो और बताओ। ठीक है, आगे। 20 आया एलसीएम, ठीक है, कैसे आया, 2 4 और 5 में से बड़ा कौन सा है, 5 है, 5 का टेबल पड़ा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। जैसे ही 20 आया मेरे को पता लग गया कि 4 के टेबल में भी आता है, ये लिख दिया। अब 4 से डिवाइड करो 20 को, 5 आएगा, 5 दिया 15, ऊपर 15, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, 4 4 दूनी 8, क्या आ गया, 23/20, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे, ये मैं कर रहा हूँ, ये तुम लोग करोगे, अभी आंसर बताओगे, ठीक है। देखो मुझे ये बात पता है कि मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ 2 + 3/4, और इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ 3 + 9/10। तो मैं 2 और 3 को अलग प्लस कर लेता हूँ, आएगा 5। अब मुझे क्या प्लस करना रह गया, 3 और 4, सॉरी 3/4 और 9/, ठीक है। इसको जब मैं प्लस करूँगा तो एलसीएम आएगा 20, करेंगे तो 5 दिया 15, और ठीक है आ जाएगा 33, और 5 चल रहा था, 5 + 33/20। अब 33/20 जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करके जो आएगा आंसर वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और डायरेक्ट कैसे लिखना वो देखो, 20 और 33 है, तो 20 1 जा 20 होता है, ठीक है। एल्स रिमाइंडर कितना बच गया, 13। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे रिमाइंडर 13 बच जाए उसको लिख दो ऊपर, और नीचे जो है 20, ये आ जाएगा 6 13/, ठीक है।
इसका आंसर सारे के सारे बताओ फटाफट। और बीच में अगर किसी को कोई डाउट है इस चीज़ों में तो वो मुझे बताओ। 2 3 3/20 तुम ये ठीक है। और कोई है जो इसके अलावा कुछ अलग बोल रहा हो? है मैं सबका आंसर सही आ रहा है? भाई किसी का अलग आ रहा होगा तो बता देना। और ट्राई तो सब नहीं करना है। अब बच्चे तो रहे नहीं तुम लोग कि हाँ भाई लोगों को बोलना पड़े कि हाँ भाई खुद ट्राई करना। अब भी जारी है। इसको हम लिखेंगे 2 + 3/4 + 2 प्लस यहाँ पे एलसीएम आएगा 20। यहाँ पे करेंगे 5 या 15 + 8 2 + 23/20। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3/20 जो कि आएगा 3 ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं पर माइनस। आज हम फ्रैक्शन कंप्लीट करके थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग मतलब ABCD वाले पे चलेंगे इसके बाद तुरंत, ठीक है। बाकी चीज़ें हम कल करेंगे मैथ्स में। जितनी चीज़ें बताया है उसके ऊपर तुम लोगों को अपने घर में सम्स करने हैं, ठीक है, खुद ब खुद। कोई भी नंबर कोई भी मान के और फिर उसको चेक भी करना है, ठीक है। या गूगल वगैरह से कोई भी जो है वर्कशीट वगैरह डाउनलोड कर लेना, उसको सॉल्व कर लेना जो आता है 6th 7th 8th क्लास का। देखो माइनस में कुछ नहीं करना, सेम चीज़ें होती हैं, बस बीच में साइन माइनस का। और तुम्हें बचपन में पता ही होगा कि जो मतलब बड़े वाले के आगे साइन होता है, बड़े वाले नंबर के आगे साइन होता है, वही साइन हमें लगाना होता है। कहने का मतलब अगर मैं यहीं पे लिखूं 3/4 - 5/6 तो यही करना है। मैं कैसे करूंगा? मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, 12 आएगा। वही सेम नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। कहने का मतलब यहाँ पे आएगा 3 3 3 9 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 10 जो है वो बड़ा है 9 से और 10 के आगे जो है वो माइनस है। यहाँ पे -1/12 आंसर, ठीक है। तो इसके माइनस के सम्स नहीं करवा रहा मैं, ठीक है, तुम लोग घर पे कर लोगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई सबसे इजी है फ्रैक्शन में। कैसे? अगर मैं कहता हूँ 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 5/6 से, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे मल्टीप्लाई। अब तुम में से बहुतों के मन में आएगा कि हाँ भाई हम 2 से काट भी सकते, तो भाई काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे ना क्या करते हैं, और तुम लोग ने भी बचपन में बहुत ऐसी चीजें करी होंगी। क्या? मैं तो अभी भी 11th 12th को पढ़ाता हूँ, वो तो 11th 12th वाले भी गलतियां करते हैं कि जैसे 9 + 10 है और अपॉन 12 है, तो वो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। ये आ गया ऊपर 8 और ये आ गया 2 और ये आ गया 4। ऐसे करते हैं। तो भाई तुम्हें ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। ये बहुत बच्चों वाली गलतियां होती हैं कि हाँ भाई हमें पता नहीं होता। तो हमें प्लस
और माइनस, ये 2 चीज़ें याद रखना, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किस में कर सकते हैं? मल्टीप्लाई में। और हाँ, एक और चीज़, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि 9 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 और अपॉन 12, तो ऐसा मत करना कि हाँ भाई, बीच में मल्टीप्लाई लगा है, मैंने कहा था मल्टीप्लाई आ गया तो कर देना है। तुम कर दोगे 4 5 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। ऐसा ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि बीच में प्लस तो आ गया ना। तो अगर बीच में प्लस आ गया, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, प्लस या माइनस आ गया, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ये बात कॉपी में लिख लो। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं ये वाली बात, ठीक है? और फिर उन्हें लगता है कि भाई मैथ्स मुश्किल है, ठीक है? तो मैंने तुम्हें बता दी कि गलती क्या होती है। ये वाली गलती नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है। बीच में प्लस माइनस आ जाए तो हमें उसको छेड़ना ही नहीं है, पहले प्लस माइनस सॉल्व करेंगे हम, ठीक है? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 ज़ा 10, 3 6 ज़ा 18। अब काट पीट मचानी है तो मचा सकते हो। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, आ गया 5/, ठीक है? और जब तुम थोड़ा ये चीज़ें जो है सीख जाओगे अच्छे से, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल दूंगा कि काट लो, ठीक है? तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे बचा 3। अब मल्टीप्लाई का तो रूल वही कहता है कि ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 ज़ा हो जाएगा 5 और 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, ठीक है? अब अगर मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया कि भाई 2 3 बाई 4 मल्टीप्लाई 6/9, अब ये वाली चीज़ है। तो ऐसा नहीं करना हमें कि 3 3 ज़ा 9 ऐसा कर देना है, ऐसा नहीं है, गलत है, ठीक है? ऐसा नहीं करना हमें। हाँ, ऊपर ही कट सकता है, ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता? याद है मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। 2 प्लस 3/4 होता है ये, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मैंने क्या कह दिया तुम लोगों को, बीच में प्लस माइनस आ जाए तो ऐसा नहीं करना हमें। हाँ, ऊपर नीचे हम आपस में काट सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई जो है वो अलग कर रहा है चीज़ें। भाई मैं ये चीज़ तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग बाद में जब मैं बड़े क्वेश्चंस करवाऊँ, ऐसी बेकार सी गलतियाँ नहीं करो, ठीक है? इसलिए मैं पहले ही सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ तुम लोग। तो 2 2/3 मल्टीप्लाई 6/9 ऐसा कहा था, तो कुछ भी लिख लो। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको प्रॉपर सॉल्व करो। 3 2 ज़ा 6, हाँ, इसको अब कैसे हम सिंपल फ्रैक्शन में बनाएँगे? 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है? 3 2 ज़ा 6, अब 6 आया, ऊपर वाले को प्लस, 3 2 ज़ा 6, 6 आया और ऊपर वाला मतलब कि जो 2 है उसको प्लस कर देना है, तो 6 + 2 8 और अपॉन में जो चीज़ चल रही है 3, ठीक है? अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आ गया 6/9। अब यहाँ पे काट पीट सकते हो, 3 1 ज़ा 3 ज़ा 6। अब ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि और चीज़ें कट नहीं रही। ये आ गया 16/, ठीक है? तो ये चीज़ थी मल्टीप्लाई वाली, जो कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे समझा दिया। अब डिवाइड वाली बात करते हैं। तो डिवाइड में तुम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैं बोलूँ 2/3 डिवाइड बाय 5/6, अब ये 2 है, ठीक है? इनको डिवाइड करना है। तुम्हें करना क्या है, एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तुम लोगों को करना 2/3, मतलब कि जो पहला फ्रैक्शन है उसको एज इट इज़ लिख देना है, सेम टू सेम। बीच में लगा देना है मल्टीप्लाई और बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा, 5/6/5। अब कर दो सॉल्व। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 और नीचे। अब ऐसा क्यों हुआ वो मैं यहाँ पे समझा। हम ये बात जानते हैं, अगर 2/3 है तो इसका मतलब होता है 2/3 का, यही चीज मतलब होता है। तो हम क्यों ना 2/3 डिवाइड 5/6 है, इसको हम ये लिख सकते हैं 2/3 और मेन डिवाइड, यहाँ पे ना मैंने बड़ा सा देखो लाइन खींच रखा, अपॉन में 5/6 ये लिख दिया।
अब हमें इस चीज़ को अगर सॉल्व करना है, तो हम ये बात जानते हैं, हमें बचपन में सिखाई गई है कि अगर कभी भी डिवाइड ऐसा आ जाए, ऊपर वाला हमें सेम चीज़ लिखना होता है और नीचे वाले को कर देना होता है रेसिप्रोक 6/5। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर है और क्यों हुआ वो मैंने अब समझा दिया और हमें फटाफट क्या करना है, वो ये चीज़ करना है। लेकिन अब मैं तुम लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, तुम लोगों ने सॉल्व करना है और मन से सॉल्व करना है और फिर कैलकुलेटर यूज़ करना है। ठीक है? क्या है क्वेश्चन? ये सारे नोट कर लो। 2/3 डिवाइड 5/6 डिवाइड 3/10 ये है। अब इसे तुम्हें जो है सॉल्व करके लाना है होमवर्क में। अब तुम उल्टा-पुल्टा किसको करना है, वो पहले करना, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसको चेक करना कि हाँ भाई, तुमने सही करा है या नहीं करा है। ठीक है? तो बताओ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं? 8/3 आ रहा है। ऐसे अ, जिसको इसका आंसर चाहिए वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, बट अभी मैं रिवील नहीं कर रहा। ठीक है? कि अगर मैंने बता दिया तो तुम लोग किसी भी तरीके से तो ले ही आओगे, लेकिन अपना दिमाग यूज करना और कोशिश करना ये वाले मेथड से जाना जो मैंने यहाँ जो चीज़ बताई कि हाँ भाई 2/3 फिर ये कर। ठीक है? बाकी मैं जिसको आंसर पता है या आंसर जो सॉल्व कर चुका है वो मेरे को भेज देना मैसेज में, मैं बता दूंगा। ठीक है? और किसी को कोई डाउट है क्वेश्चंस में? यहाँ से याद रखना मैंने तुम लोगों को एक चीज़ जो है सिखा दिया है, बोर्ड मास। ठीक है? बोर्ड मास में भी हम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, बस वहाँ पे एक बोर्ड मास का रूल लगेगा। ठीक है? तो यही चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मैं ये बहुत बारीकी से नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे मैंने चीज़ें बता दी हैं। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा हम रीजनिंग पढ़ लेते हैं कि हमारा दिमाग अब बहुत ज़्यादा भर चुका है। ठीक है? अब रीजनिंग के लिए हम क्या क्या चीज़ें जो है प्रिपेयर करें। पहली बात जो मैंने कहा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और चीज़ें। रूट क्या है? रूट देखो, जैसे मैंने कहा 4 का स्क्वायर, ये हम जानते हैं पावर 2 होता है और पावर 2 का मतलब होता है, पावर 2 का मतलब, और यही चीज़ अगर मैं बोलूँ 4 की पावर 3 ये हो जाएगा। ठीक है? अब 4 की पावर 2 कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16 और 4 की पावर 3 मतलब 4 को 3 बारी गुणा करना है, 4 को 3 बारी गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आ जाएगा 64। अब मैं अगर 16 के ऊपर रूट लगा दूं, 16 के ऊपर अगर रूट लगा दूं, तो ये रूट का मतलब क्या हुआ? ये रूट का मतलब क्या हुआ? तो ये रूट का मतलब होता है कि पावर जो है वो 1/2 हो जाना। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 64 का क्यूब रूट, अब ध्यान रखना रूट में हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, लेकिन क्यूब रूट में हम यहाँ पे 3 लिखना पड़ता है। ठीक है? इसका मतलब होता है 64 की पावर 1/3। ऐसी अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ 64 की पावर जो है क्वाड्रेटिक रूट लग गया, क्वाड्रेटिक मतलब कि 4 वाला, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो तुम बोलोगे भाई 64 1/4। जो भी रूट लग जाता है ना, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, उसके आगे भी कोई चीज़ हो, तो वो 1 में चला जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। ऐसे समझ। अब हमें तो ये सीखना नहीं है क्वाड्रेटिक रूट और 4 वाला। अब हमें ये चीज़ सीखनी है कि अगर इसका रूट है तो ये 1/, अब 16 को अभी मैंने कहा कि ये 4 की पावर 2 होता है, तो मैंने 4 की पावर इसको 2 लिख लिया और ऊपर चल रहा है 1/2। अब
थोड़ा मैं एट क्लास का बता दे रहा हूँ पावर, वैसे मैं पावर बताऊंगा, ये पावर के ऊपर पावर क्या होता है वगैरह वगैरह। तो बस अभी याद रख लो कि पावर के ऊपर अगर कोई पावर लग जाती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तुम बोलोगे भाई यहाँ से 2 से 2 कटा, पावर क्या आ गई? मतलब 4। कहने का मतलब है 16 का जो है रूट क्या होता है? 4। अब तुम्हें अलग से ये चीज़ याद नहीं करनी है। जब तुम स्क्वायर याद रखोगे ना, समझ जाओगे कि हाँ भाई, जब 4 की पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का रूट क्या होगा? 4 होगा। ठीक है? तो तुम अपने यहाँ पे जैसे स्क्वायर सीख जाओगे तो तुम स्क्वायर रूट वगैरह भी सीख जाओगे। क्यूब रूट में यहाँ पे क्या है? जैसे हम 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, और इसकी पावर लग जाती है 1/3। ठीक है? 3 से 3 हाँ, मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तुम जब क्यूब याद करोगे तो तुम्हें अलग से क्यूब रूट याद करने की ज़रूरत नहीं, वो वहीं से निकल जाएगा। ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ जो हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाली याद रखनी है। यहाँ पर तो एक तो हमें स्क्वायर्स याद रखने हैं, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी सीरीज़, मिसिंग नंबर, ऐसे इन चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? और एनालॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ए टू जेड में अब ए बी सी डी याद रखनी। क्या ए बी सी डी याद रखनी? कैसे? ए से 1, बी से 2, सी से 3, डी से, ई से 5, एफ से 6, जी से 7, ऐसे करके हमें जेड तक जो है 26 होता है, वो चीज़ याद रखना है। और हमें फटाफट जैसे आर 18 पे होता है, ठीक है, एस 19 पे होता है, पी 16 पे होता है, ऐसे याद रखना है। मतलब जैसे ही मैं लिखूं याद हो कि ये कौन से नंबर पे है, ऐसा याद रखना है। अब इसके लिए तुम कोई भी ट्रिक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे भी देख सकते हो कोई अगर ट्रिक वगैरह होगी। बाकी मैं अपनी जो ट्रिक्स हैं वो लिख के मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा कि कैसे मैंने याद कर रखा है। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो मुझे याद भी है वैसे ही, विदाउट ट्रिक। ठीक है? तो ट्रिक्स तुम याद कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसको तुम्हें 5 तारीख तक, 3 दिन या 2 दिन तक का टाइम दे रहा हूँ मैं, वो कर लेना है तुम। ठीक है? उसके बाद तुम लोगों को याद करने का टाइम नहीं मिलेगा। तुम डेली प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप लिखते रहो कभी भी कि हाँ भाई ये किस पे आता है, किस पे। ये तो पहली चीज़ हो, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा कि उल्टा भी पेयर, जैसे पेयरिंग की बात करूं कि भाई ए जो है वो पहले नंबर, तो लास्ट नंबर पे क्या आता है? जेड। ऐसे भी याद रख कि ए और जेड जो है आपस में एक पेयर बना रहे हैं, पहला और लास्ट का। वैसे ही मैं बोलूं, बी 2 पर आता है और वाई 25 पर आता है। ठीक है? तो ये दोनों हो गए आपस में, और हम इसको नाम देते हैं ऑपोजिट पेयर। क्या नाम देते हैं? ऑपोजिट पेयर। ठीक है? अब ऑपोजिट पेयर की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि इन दोनों का जो सम है वो 27 आता है, और जो सम है वो 27 आता है। ठीक है? तो ऐसे करके ऑपोजिट पेयर भी तुम लोग लिख लोगे और उसे याद कर लोगे। ठीक है? चाहे ट्रिक से याद करो, चाहे जैसे मर्जी, बस ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए। ठीक है? और इसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास, वो मैं तुम लोगों को लिख के जो भी है वो सेंड कर दूंगा, तो तुम देख सकते हो। ठीक है? तो हमें ये चीज़ करनी है, कोडिंग डिकोडिंग में हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा एक। और हाँ, अब जो मेन बात बताने, क्लासिफिकेशन। देखो ये चीज़ें जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं तुम्हें प्रिपेयर नहीं करवा सकता, तुम खुद ही प्रिपेयर करोगे। ठीक है? क्योंकि इसकी कोई क्लास वगैरह ही नहीं होती, ये तो तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है, डिपेंड करे कितनी प्रैक्टिस करते हो, उस हिसाब से याद रहता है। अब देखो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये कहूँ कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोहम्बस और सर्कल। ठीक है? इन चारों में तुम्हें क्या अलग दिखाई दे रहा है?
मतलब 3 कोई ना कोई एक रूल से जुड़े होंगे और एक जो है वो अलग होगा। बताओ, क्यों? एक ये लॉजिक हो सकता और सर्कल हम मार्क, और बाकी और कोई ट्राई करो, और कोई दूसरा लॉजिक हो। एक ये तो इसने बताया कि हाँ भाई स्क्वायर के साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल की साइड्स होती हैं, रोहम्बस की साइड्स होती हैं, सर्कल की। लेकिन अगर मान लो, सॉरी सर्कल की नहीं होती इसलिए वो अलग है, सर्कल की नहीं होती, तरीके से बनता है, कोई साइड्स नहीं होती इसलिए ये अलग है, डिफरेंट है, ये अलग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्कल हटा कर देता हूँ ट्राइंगल। अब बताओ, अब बताओ क्या डिफरेंट। चार या चार से ज्यादा साइड है और ट्रायंगल की तीन साइड है, इसीलिए ये ट्रायंगल अलग है ना। और किसी और का कोई दूसरा है यहाँ पे क्यों अलग है ट्रायंगल या कोई और चीज? अच्छा तुम में से बताओ सबसे पहले, ये रोहम्बस क्या होता है, किस किस को नहीं, ओ सॉरी, पता है रोहम्बस क्या होता है? क्योंकि रोहम्बस से, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल तो नाम बहुत बारी सुनना तो है, लेकिन रोहम्बस जो है वो बचपन में पढ़ा है लेकिन भूल गए हैं। ठीक है, किस किस को याद है रोहम्बस क्या होता है? वो तो तुमने हिंदी बोल दिया ना, लेकिन होता क्या है? चार भुजाओं वाला होता है, चार भुजाओं वाला तो भाई स्क्वायर भी है, चार भुजाओं वाला तो रेक्टेंगल भी है। देखो, अब यहाँ पर तुम जो है वो फंस सकते, ठीक है। क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड है, जो तुम्हारा नंबर वाइज बेस्ड है, मतलब नंबर के हिसाब से कोई लिंक है, वो बेस्ड है, तो वो तो हम भाई ट्रिक से कोई भी चीज़ से कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं क्लासिफिकेशन की, ये हमारी नॉलेज बेस्ड होती है, ठीक है। एक मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं स्टेनो का पेपर देने गया था प्री का, उसमें ना 4 ऑप्शंस थे, ठीक है। और उसमें था जैसे जो पत्तों या और आवाज़ें होती हैं ना, जैसे पत्तों की जो आवाज़ें होती हैं, अगर वो खड़कते हैं या झड़झड़ाते हैं जो भी हैं, वो आवाज़ें आती हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शंस में अलग-अलग आवाज़ें दी हुई थी और हमें बताना था कि कौन-सा अलग है। तो उसमें से एक जो था ना, वो अलग था, क्योंकि वो मतलब साउंड जो है वो अलग किसी चीज़ का था। बाकी जानवर के थे और वो पत्ते का था या कुछ ऐसे कुछ था उसका। तो वो जो है तुम्हें नॉलेज बेस्ड होती है कि तुम्हें कितनी नॉलेज है उस चीज़। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, जो हमारी नॉलेज बेस्ड होती है, जिसके लिए हमें कोई टीचर नहीं सिखा सकता, कोई कुछ नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो ये जो नॉलेज है, ये तुम लोगों को जो है किताबों के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। वैसे मैं रोहम्बस बता देता हूँ होता क्या है। रोहम्बस एक तरीके का जो है पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसमें चार साइड्स होती हैं और चारों इक्वल होती हैं, स्क्वायर की तरह ही होता है, ठीक है। और ऑपोजिट पेयर जो है वो पैरेलल भी होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बनाता है, ये 90 डिग्री नहीं बनाता है स्क्वायर से, बस इसीलिए अलग है। स्क्वायर जो है वो हर एंगल 90 डिग्री बनाता है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं बनाता हर एंगल, ठीक है। तो इस वजह से अलग है। बाकी हम यहाँ पे जो लॉजिक है वो डिफरेंट वो ये देंगे कि भाई स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोहम्बस इनके चार साइड्स होते हैं और ट्रायंगल जो है उसके तीन साइड्स होते हैं, इसीलिए ट्रायंगल जो है अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक जैसे क्वेश्चन मैं तुम्हें ये बोलूँ, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बताना तुम लोग। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोन है और सर्कल है। अब बताओ क्या डिफरेंट?
ये हम लास्ट चीज़ कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम क्लास ओवर करेंगे। जल्दी से बताओ कौन सी चीज़ अलग है और क्यों अलग है? अब कौन क्यों अलग है? स्क्वायर क्यों अलग है? अच्छा, ट्रायंगल बनता है कोन में। देखो, अब हाँ, हाँ, ठीक। तुमने आंसर बोल दिया कोन, कोन अलग, लेकिन रीज़न तुम वैलिड नहीं दे, और जब तक तुम्हें वैलिड रीज़न नहीं पता है ना, तब तक तुम जो है मार्क कराओगे, लेकिन डाउट में मार्क कराओगे, ठीक है? यहाँ पर कौन अलग है, कौन क्यों अलग है? क्योंकि जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और जो सर्कल है, ये 2D फिगर है। 2D फिगर है जिसको हम कॉपी पे अपने बना सकते हैं, एक प्लेन में बना सकते हैं। लेकिन जो कोन है, जो हम सॉफ्टी वगैरह कोन वगैरह खाते हैं या जो कैप लगाते हैं बर्थडे वगैरह में, वो कोन होता है और वो एक 3D फिगर होता है। वो क्या होता है? एक 3D फिगर होता है। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं 2D फिगर हैं और ये जो है 3D फिगर है, क्योंकि इसमें हाइट भी आ जाती है इसीलिए। तो यहाँ पर ये जो 2D और 3D का है, ये फ़र्क है, ये लॉजिक है, ठीक है? अब तुम्हें जो है ये क्वेश्चंस कैसे, भाई अब कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, तो नॉलेज बेस्ड है ना, लेकिन हमें यहाँ पर एक अपना दिमाग लगाना है कि जो मेनली प्रीवियस ईयर में क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आए हैं, हम मान के चलेंगे कि भाई उससे बाहर नहीं आएगा, और हम जैसे वो पढ़ेंगे और उसका जो लॉजिक है वो भी समझेंगे, तो हम अपने माइंड में जो है चीज़ें डेवलप कर लेंगे कि हाँ भाई अब हमें इस तरीके से जो है एलिमिनेट करना है ऑप्शन, यहाँ भाई ये लॉजिक लग सकता है। आगे बात सुनिए। तो क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक है ना, ये तुम लोगों को बुक से ऐसे वाले क्वेश्चन, देखो कोडिंग क्लासिफिकेशन पे जो है कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, नंबर वाइज भी आता है, वो तो मैं करवा दूंगा। लेकिन ये जो नॉलेज बेस्ड होता है ना, ये तुम लोगों को खुद को बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? वो मैं जैसे जैसे होगा धीरे धीरे समझाता जाऊँ। तो आज मैंने तुम लोगों को जो है बहुत चीज़ें जो हैं वो सिखाई हैं, ठीक है? हो सकता है कि तुम लोगों को पहले से वो चीज़ें बहुत अच्छे से आती हों, और हो सकता है कि तुम लोगों को नहीं आती हो। तो जो आती हैं, नहीं आती हैं, तो वो तुम देख लेना अपने हिसाब से, और हम कल जो है वो थोड़ा डेसिमल्स और परसेंटेज इन सब पे चीज़ें चलेंगे। और तुम्हें मैंने 2 या 3 दिन का टाइम दे रखा है, क्या-क्या याद करना है। एक यहाँ से अपोज़िट पेयर, ए से लेके ज़ेड तक नंबर, ठीक है? स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर क्यूब तो देखो 2-3 दिन में याद नहीं होगा, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है? और फ्रैक्शन सॉल्व करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एलसीएम वगैरह निकालना, ठीक है? और यहाँ पर तो मैंने नॉर्मल फ्रैक्शंस ही बताए थे, और यहाँ पे हाँ डिविडेंड, डिवीजन और क्वोशंट वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाई थी, ठीक है? रिमाइंडर वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं घर में पढ़ना, ठीक है? अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो मैं थोड़ा सा 15 मिनट तुम लोगों से ये चीज़ें पूछ लूँगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़, ठीक है? बताओ आज की क्लास में अगर किसी कोई भी, मैं सबसे पूछ रहा हूँ फिर उसका लीव कर लेंगे। पवन, विदाउट, हाँ वो मैं बुक का मैं एक बार ना लिंक भेज दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? कौन सी बुक लेनी है, कैसे है, वो मैं भेज। और बताओ भारती, आपको कोई डाउट? शिक्षा, कोई डाउट? ठीक है। पंकज, तुम्हें कोई डाउट? पंकज, डाउट?
साहिल, तुम्हें कोई डाउट? भाई अभी कोई नहीं, कल सुबह जब टाइम। तरनजीत, आपको कोई डाउट? हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, जैसे जब टाइम मिले तरनजीत बताओ, कोई डाउट? और विराट, आपको कोई डाउट? फिर हम लीव करते हैं।